ओके सो वेलकम बैक टू दिस लास्ट वीडियो आई गेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन लैब्स है ना। तो तीसरी लैब है हमारी ओएसपीएफ सॉरी रीडिस्ट्रीब्यूशन की ये। इस लैब में हम क्या अचीव करना चाहते हैं? सेलेक्टिव फिल्टरिंग, है ना। कि भाई जैसे R3 पे मेरे पास दो लूप बैक एड्रेसेस हैं, तो जो फर्स्ट लैब में हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन किया था उसमें R3 ने अपने जो सारे रूट्स हैं वो दे रखे थे किसको? R2 को। R2 पे फिर आपने EIGRP को OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट करवा दिया था। ठीक है, लाइक दिस इसने दिए अपने EIGRP प्रोसेस के अंदर 192 168 1.0 192 168 2.0। ठीक है, इसके पास आए। इसमें आपने फिर रिडिस्ट्रीब्यूट करा दिया किसके अंदर? OSPF के अंदर। तो OSPF के बाय डिफॉल्ट ये एक्सटर्नल रूट आते हैं, तो अगर आप चेंज कर दोगे मैट्रिक तो ये 1 हो जाएगा, बट द पॉइंट इज यहाँ पे फिर अब आपको ये रूट मिल जाते हैं। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, अगर मान लो यहाँ पे 50 रूट्स हो अब इस तरह से आपके पास, तो वो सब आएंगे, बट आई डोंट वांट ऑल ऑफ देम टू बी इन द राउटिंग टेबल ऑफ R1। आई वांट सम सेलेक्टेड रूट्स। तो मैं चाहता हूँ कि यार अभी जो ये लैब करूंगा कि भाई उसमें से ये हटा दूं, मैं ये ना आए मेरे टेबल में R1 के पास, ये आ जाए, ये आ जाए। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। तो मैं क्या यूज करूंगा? एक रूट मैप यूज करूंगा। रूट मैप में क्या करना है अपने को? जैसे आप रूट मैप बनाओगे ना, तो पिछली वीडियो में मैंने रूट मैप यूज किया था, फर्स्ट वीडियो में। वो किसके लिए था? आपका सेट करने के लिए मैट्रिक। तो उसमें मैंने सिंपली ऐसे बनाया था रूट मैप, लेट्स से नाम दिया था टेस्ट मैट्रिक, और यहाँ पे एक सीक्वेंस नंबर डाल दिया था लेट्स से 1, और उसके अंदर मैंने सेट कर दिया था क्या? कई सारी चीजें सेट कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया था? मैट्रिक। तो उसमें वो बैंडविड्थ थी, फिर आपका और क्या था? डिले था, फिर आपका रिलायबिलिटी, फिर आपका लोड, एंड फिर आपका एमटीयू। ये आपने करके यहाँ से एग्जिट मारा। फिर राउटर EIGRP में गए आप प्रोसेस में, और इसमें फिर रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF, उसका प्रोसेस आईडी, एंड देन आपने यहाँ पे लिख दिया था रूट मैप। एंड फिर ये आपने जो टेस्ट मैप या टेस्ट मैट्रिक जो भी था, उससे क्या होगा? आपकी जो टेस्ट मैट्रिक रूट मैप के अंदर जो भी मैट्रिक थी वो कॉन्फ़िगर हो गई थी किसके अंदर? आपके EIGRP के अंदर, OSPF के रूट्स के लिए। अब जो मैं करना चाहता हूँ दैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट विद रूट मैप्स। मैं क्या चाहता हूँ? अब की बार कुछ सेट नहीं करना चाहता, मैं डिनाई एंड परमिट करना चाहता हूँ। मैं इस रूट को तो और इस रूट को तो परमिट करना चाहता हूं कि R2 पे जब आप रिडिस्ट्रीब्यूशन करोगे या IGRP का किसके अंदर? OSPF के अंदर, तो R1 पे ये रूट और ये रूट तो दिखे मुझे, ठीक है, पर ये रूट ना दिखे। तो ये मेरे को करना है परमिट, ये मेरे को करना है परमिट, और ये करना है डिनाई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक रूट मैप बनाएंगे। रूट मैप लेट्स से कुछ भी बना दो, टेस्ट लिख दिया मैंने, जैसे टेस्ट मैप। और यहाँ पे आपको लिखना है फिर क्या ऑपरेशन क्या करना है? लेट्स से मैंने लिख दिया डिनाई। ठीक है, तो पहला सीक्वेंस नंबर डाल दिया डिनाई 5। यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको कुछ मैच करना होता है। तो मैच में कई सारी चीजें होती है मैच, और यहाँ पे जो मेनली आप यूज करते हो वो एक्सेस लिस्ट यूज करते हो। मैच IP एड्रेस, तो एक एक्सेस लिस्ट का नंबर या नाम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक नंबर। अब ये नंबर मतलब क्या है? तो मेरे को पहले एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, एक्सेस हाइफन लिस्ट नंबर। ये जो है यहाँ पे सेम इसी नंबर से बनानी है, मतलब यहाँ पे जो नंबर डालोगे वो रूट मैप में वही डालना है। एक्सेस लिस्ट 1। अब इस लिस्ट में ऑपरेशन क्या करना है आपको? देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, कंफ्यूजिंग होता है, ध्यान से देखिएगा। रूट मैप एंड ACL वो ऑपरेशंस अलग होते हैं, मतलब अपोजिट होते हैं बिल्कुल। अब मान लो आपको ये जो रूट है ये डिनाई करवाना है ना, जैसे मैंने अभी इस लैब में बोला है, तो जिसको डिनाई कराना उसको ना ACL में परमिट करा दो। ध्यान से सुनना, जिसको डिनाई कराना है उसको ACL में परमिट करा दो। बताता हूँ अभी कैसे। एक्सेस लिस्ट नंबर परमिट, और पूरा नेटवर्क ही कराना है, कोई एक IP तो है नहीं, होस्ट नहीं लिखना। परमिट 192.168.2.0 देन इसका वाइल्ड कार्ड मास्क, दैट्स इट। तो ये एक्सेस लिस्ट मैंने पहले भी कई सारी कॉन्फ़िगरेशन में बताई है, नेट में भी हमने डिस्कस किया, और भी एक दो जगह है ये। शायद हमने अभी नेट फ्लो में था, किसमें था वो? इंटरेस्टेड ट्रैफिक हमने जिसमें डिफाइन किया था। तो ये होती है इंटरेस्टेड ट्रैफिक बताने के लिए सिंपली। ये भी मेरे इंटरेस्टेड ट्रैफिक कौन सी है? 192.168.2.0 का नेटवर्क, ये वाला। ठीक है, अब इस इंटरेस्टेड ट्रैफिक के साथ ऑपरेशन क्या करना है आपको वो बताना है रूट मैप में। ध्यान से सुनिएगा, इस इंटरेस्टेड ट्रैफिक के साथ ऑपरेशन क्या करना है वो बताना है रूट मैप में। तो आपने बता दिया रूट मैप जिसका नाम टेस्ट था,
उसके अंदर आपको डिनाई करवाना है किसको, इस लिस्ट के अंदर मैच होने वाले आईपी प्रोटोकॉल को। तो कौन सा है वो 192.168.2.0। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिनाई। तो यही हम चाहते हैं। अब लेकिन आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट अगर डिनाई है तो इम्प्लिसिट डिनाई भी होता है, तो ये भी डिनाई, ये भी डिनाई। तो एसीएल में भी वही था, रूट मैप भी यही है, पर ये तो मैं डिनाई नहीं चाहता ना। तो आप क्या करोगे, एक और रूट मैप बनाओगे, एंट्री क्रिएट करोगे। तो उसमें आप बोल दोगे इसके आगे, तो यहाँ से एग्जिट करोगे और फिर लिखोगे रूट मैप, सेम नाम, टेस्ट, परमिट, और एंट्री 6 कर दो, 15 कर दो, कुछ भी कर दो, 11 कर दो, है ना। ये सीक्वेंस नंबर है, जस्ट जैसे इसके नंबर है। क्वेश्चन मार्क करोगे दिखा देगा बहुत सारे नंबर होते हैं, है ना। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आपको, बस खत्म। इसमें कुछ मैच थोड़ा ना कराना है भाई, इसको छोड़ के, है ना, सब कुछ परमिट होना चाहिए, दैट्स इट, एग्जिट। जैसे उसमें लिखते थे ना परमिट आईपी एनी एनी, इसमें ये। इसके बाद आपने इतना कर दिया और फिर ये हम सब कहाँ पे कर रहे हैं, R2 पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हम कहाँ कर रहे हैं, R2 पे, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कराना है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर इस पे जाके जो अपना फाइनल काम बचता है, दैट इज एक्चुअल रिडिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो राउटर 2 पे अभी लिखेंगे हम, राउटर किस में कराना है, ओएसपीएफ के अंदर ना। तो ओएसपीएफ जो प्रोसेस आईडी थी, तो राउटर नंबर 2 है तो प्रोसेस आईडी भी आई गेस 2 ही मिलेगी। ठीक है, तो फिर आप करोगे रीडिस्ट्रीब्यूट, रीडिस्ट्रीब्यूट किसको कराना है, EIGRP को। ठीक है, और फिर क्या यहाँ पे मैट्रिक टाइप चाहो तो 1 बता दो, मैट्रिक टाइप 1 सबनेट्स, और फिर लिख दो रूट मैप, कौन से वाला, टेस्ट मैप, दैट्स इट। तो ये पहचान लेगा भाई टेस्ट जो मेरा है इसके अंदर इसको तो करना है क्या, डिनाई, और बाकी सबको क्या करना है, परमिट। तो ये परमिट है, ये परमिट है, और ये क्या हो, डिनाई। तो R1 पे जाके फिर अगर आप वेरीफाई करोगे तो आपको ये लूप 0 वाला रूट मिलेगा, ये फिजिकल रूट मिलेगा, ये लूप 1 वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू नो समथिंग दैट वी वांट टू अचीव विद दिस लैब। और थ्योरी देख लीजिए आप, सब वही बातें हैं जो मैंने बताई है आपको। कुछ इधर उधर हुआ होगा तो हम जब लैब करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ करके फटाक से। एंड कौन से वाला रखना है फिर अपने को, दिस वन। अच्छा, इसकी शायद दूसरी लैब होगी ये वाली। नहीं, ये नहीं है। ठीक है, ये, अच्छा अच्छा ठीक है। जो फर्स्ट लैब थी ना हमारी उसी को कर लें। उसी के अंदर सिंपली हम क्या करेंगे बस, कि रूट मैप की हेल्प से और फिल्टर कर देंगे। ठीक है, मैं फटाफट से ऑन करके और डिवाइसेस को फ्रंट पे लाता हूँ। ओके, तो मैं इसको रीनेम कर दिया lab 3। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे राउटर्स ऑलमोस्ट अप एंड रनिंग है। ठीक है, तो शो आईपी रूट में मेरे पास, ओके, अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने सेव नहीं किया होगा शायद उसको ना। ओके, यहाँ पे AIGRP के रूट है, OSPF के नहीं है। AIGRP फास्ट है, OSPF स्लो है, तो टाइम ले रहे होंगे। कोई बात नहीं, आप आने दो उसकी। नेबरशिप है ना, शो आईपी रूट खुद के हैं। ओके, OSPF की अभी नेबरशिप का मैसेज नहीं आया। ठीक है, चलो ये आ गया। ओके जी, अब दोबारा से इधर भी चेक कर लो एक बार, इसके पास कोई नहीं है EIGRP का, इस पे चेक कर लो, OSPF का कोई नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, R2 पे देखो, एक बार आईपी चेक कर लूँ, वही है ना, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ पे, लूप बैक में, हाँ ठीक है। चलो, तो मैं अपनी इंटरेस्टेड ट्रैफिक बता देता हूँ, एक्सेस लिस्ट बना के। लेट्स से मैंने 1 2 10 जो भी, तो चलो गाइड को ही फॉलो कर लेते हैं। एक्सेस लिस्ट 1, और ऑपरेशन क्या है, परमिट किसको, 192.168.2.0 को, देन इसका वाइल्ड कार्ड मास्क, डन है। फिर रूट मैप बताना है आपको, और किसी भी नाम से रख लो, टेस्ट मैंने बोल दिया। ऑपरेशन क्या करना है, डिनाई कोई भी एक सीक्वेंस नंबर, देन क्या मैच करना है, जो मेरी लिस्ट नंबर 1 है, एग्जिट। डिनाई हो गया, बच्चों को परमिट कराना है, तो रूट मैप सेम नाम, देन परमिट डिफरेंट सीक्वेंस नंबर, एग्जिट।
दो काम हो गए, इंटरेस्टेड ट्रैफिक बता दी लिस्ट के थ्रू, उसको बाइंड करा दिया रूट मैप में, एक एंट्री हुई रूट मैप की सेलेक्टेड इंटरेस्टेड ट्रैफिक को डिनाई करने के लिए, एक एंट्री हुई बाकी सारी ट्रैफिक को परमिट करने के लिए। अब चलते हैं राउटर ओएसपीएफ, क्योंकि ओएसपीएफ में ईआईजीआरपी को क्या करना है अपने को, रिडिस्ट्रीब्यूट कराना। मैं उल्टा भी कर सकता था कि भाई इधर इनके लिए लगा देता, इंटरेस्टेड ट्रैफिक में 10.2.0 को बता देता, और फिर रूट मैप बना के और ओएसपीएफ को ईआईजीआरपी में रिडिस्ट्रीब्यूट करा देता, फिर R3 पे इन दोनों में से एक मिलता। तो किसी भी आप आइदर डायरेक्शन में आप करके देख सकते हैं, या दोनों में करके देख सकते हैं। वो तो रियल टाइम सिनेरियो में जो आपको मैनेजमेंट से मिलेगा रिटर्न में, आपको वही कॉन्फ़िगर करना होता है। चलिए, सो राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी आई गेस मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, डू शो रन सेक्शन ओएसपीएफ 2 है, राउटर ओएसपीएफ 2। देन क्या होता है आपका, रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP। तो OSPF के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो OSPF की ही क्या चलेगी, फिर आपकी मैट्रिक चलेगी। तो मैट्रिक, अच्छा EIGRP की पहले AS नंबर लिखो, 2 ही होगा। मैट्रिक टाइप 1 जो कि रिकमेंडेड है, सबनेट्स ताकि क्लासलेस नेटवर्क भी इसके अंदर आ पाए, एंड देन फिर आपको क्या करना है, रूट मैप कौन सा, टेस्ट। ठीक है, दैट्स इट। R1 पे जाके चेक करोगे थोड़ी देर के बाद आपको 1.0 तो मिलना चाहिए, पर 2.0 नहीं मिलना चाहिए, एंड दैट्स इट। अच्छा, 1.0 भी मिलना चाहिए, और ये फिजिकल इंटरफेस जो है ये 203 वाला ना, ये भी मिलना चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ एक को डिनाई किया था ACL के अंदर। So this is how you can do this selective filtering using the route maps. So I hope this video series itself है ना, and this particular video, तो these have been informative for you people, and आपको कुछ सीखने को मिला होगा definitely. So this is it about redistribution, and as the screen says, so you can support this channel, our efforts, so that we could keep going towards CCNP, cyber security, firewall, whatever. तो आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहिए, एंड यस, स्प्रेड दिस इन योर सोशल सर्कल, LinkedIn, WhatsApp, and whatever you use, Facebook. That is a real help. So let's see how quickly we can go to 50,000, I guess, next year, next to next year, I don't know. Bye bye, take care, see you in the next series.